भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SMS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं यह बड़ी खबर। घाघरा प्रखंड कार्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन गुमला के द्वारा विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए डालसा के सचिव पार्थसारथी घोष एवं अन्य अतिथियों का स्वागत वीडियो दिनेश कुमार ने बुके देकर किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। डायन विषाही के संबंध में जागरूक करते हुए इंदु पांडे ने कहा कि किसी भी महिला को डायन कहना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानून के द्वारा 3 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। उसकी जानकारी रखते हैं तो आप अपने अगल बगल उसी के उनको सुरक्षा दे सकते हैं, और इसलिए आपको वो जानकारी रखना बहुत आवश्यकता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि डायन विषाही बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल जाने के बजाय हमारे चिकित्सा प्रभारी ने आपको कहा कि हमारे पास आप आइए, जबकि आपको सारा सुविधा वहां मुफ्त है। लेकिन हम देखते हैं और बच्चा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो बच्चा के प्रति तो सबको सिंपैथी होता है। सोचते हैं कि फलाना ने इसको डायन विषाही कर दिया है, और उसके बाद हम लोग उस पर लांछन लगाने लगते हैं। घर से बगल घर में बात जाती है, घर के बाद महिलाओं के बाद पुरुषों में वो बात जाती है, और धीरे धीरे उस गांव में फैल जाता है। और इसके बाद वहां का माहौल इस तरह डालसा होता है, और राज्य स्तर पर सालसा और जिला स्तर पर डालसा होता है, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, इसको शॉर्ट में हम लोग डालसा बोलते हैं। ठीक है। और ये जो डालसा जो है, तो मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये जो है कड़ी का काम करती है सरकारी विभागों और जुडिशियरी के बीच में। ठीक है। पहले ये चीज उतना विस्तृत नहीं था, ये इतना सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसका क्राइटेरिया बहुत विस्तृत हो रहा है और सभी तरह के लोग जो हैं तो इसके अंतर्गत आ जा रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति जन जन तक इसकी जो है कानून संबंधी जानकारियां पहुंचाई जाए, और उनकी जो लिटिगेशंस होते हैं उनको सुलझाने में मदद की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसकी वजह से क्या है कि सालों साल के तारीख पे तारीख पड़ती है, और जिसकी वजह से क्या है कि लोग केस लड़ते ही 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक निकल जाती है, और केस समाप्त होता है। जब समाप्त होता है तो फिर कुछ उसका विधिक सेवा दिवस, सेवा का शब्द आ रहा है। सेवा किसकी सेवा? क्या हम लोग सेवा की जरूरत है? नहीं, बैठे हुए हम लोग भी कानून से जुड़े हुए, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए, सब सेवा के लिए वीडियो साहब का भी काम वही है, सेवा देना। तो सेवा किनको? सेवा आप लोगों ये पूरी व्यवस्था। तो कृपया आप लोग को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। विधिक सेवा दिवस को मनाना क्यों जरूरी है? किस तरह की सेवा हम लोग ये डालसा देती है, लोगों आम जनों को किस तरह की सेवा देती है, और ये सेवा देना क्यों जरूरी है? आप लोग तो जानते हैं कोर्ट कचहरी में कोई सेवा होती है क्या? कोर्ट कचहरी होता है तो उसका डिसीजन होता ही होता है ना। ठीक है। कोर्ट में जब कोई केस गाड़ी नहीं है, कोई जुड़ने का कोई साधन नहीं है, न्यायालय किस तरह से काम करता है और हम लोग किस तरह की मदद आप लोग को पहुंचा सकते हैं, इसका कोई जानकारी देने का कोई भी साधन हम लोगों के पास नहीं था। इसी कारण डालसा की पूरी परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया, जिससे ये पता चल सके, हम लोग आप लोग के बीच आके ये बता सके कि किस तरह न्यायालय आप लोगों की मदद कर सकता है। ठीक है। अब आप लोगों को मदद ये क्यों चाहिए? ये फीस मांगेंगे, हम तो गरीब है, कहां से पैसा दे? ठीक है। कौन वकील के पास जाए, जज साहब क्या बोलेंगे, ये सब बातें होती है कि नहीं होती? ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार की परिकल्पना की गई, और हम लोग आज यहाँ पे अगर कानूनी रूप से आप लोग कहीं पर किसी ऐसे चीज में फंस गए हैं जिसमें कि आपको कोई कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर कि बहुत खर्च होता है, लोग दौड़ते रहते हैं, समय और पैसा दोनों वहाँ पर खर्च होता है। तो
सर जैसे बताया, यहाँ पर कानूनी जागरूकता तो किया ही जाता है। कमजोर वर्गों के लिए, कैदियों के लिए जो जेल में है उन लोग को मुफ्त में अधिवक्ता मिलता है। और बाहर में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे जो अनुसूचित जनजाति की हैं या अनुसूचित जाति के हैं अथवा महिला किसी भी जाति के हैं, वे लोग को मुफ्त में अधिवक्ता वहाँ पर उपलब्ध आपको कराया जाता है। पहले अधिवक्ता, इसका शुल्क आपको देना नहीं पड़ता है। और इसके अलावा मीडिएशन का एक चीज है जिसको हम थोड़ा जरूर बताना चाहेंगे कि मध्यस्थता एक वहाँ पर मध्यस्थता केंद्र है जिला विधिक अधिकार में, जहाँ पर है कि दो पक्ष जो सुलहनीय जो उसमें धारा लगा हुआ है जिसमें सुलह किया जा सकता है, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है गाँव घर में, उसको वहाँ बैठ करके आप लोग को एक मध्यस्थ वहाँ पर होते हैं। और मैं भी एक मध्यस्थ हूँ वहाँ पर, हमारे वहाँ 6 मध्यस्थ हैं।